Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Riches and Pride. Once upon a time, a king ruled over Banaras. He was anxious to marry. Many kings of different kingdoms offered him their daughters, but he didn't choose any of the princesses. Anxious? Anxious means चिंतित होना. जो बनारस का राजा था वो बहुत परेशान था. किस लिए? उसको जो है शादी करनी थी. बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी डॉटर जो है उसको ऑफर करी, लेकिन उनमें से किसी को भी उसने चूज नहीं किया. One evening he sat by the window gloomily and looked out at the market. Gloomily means उदास होकर के, दुखी होकर के. The market was busy and colorful, filled with customers, vendors and fruit sellers. The voices of the humble sellers drawing people's attention filled the air, but the king was attracted by one clear and sweet voice calling mangoes, delicious, juicy mangoes. Delicious, tasty, स्वादिष्ट, जिसमें खूब टेस्ट आता है खाने में. एक शाम को जो है वो विंडो के पास बड़ा उदास बैठा हुआ था. उसने क्या देखा वहाँ से? मार्केट. और मार्केट में कलरफुल जो है वहाँ पर चीज़ें थी. कस्टमर्स और वेंडर्स जो फल को बेच रहे थे और चीज़ों को बेच रहे थे, वो अपनी ऊंची ऊंची आवाज़ में जो है लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे थे. लेकिन राजा का ध्यान कहाँ गया? एक स्वीट वॉइस की तरफ जो क्या चिल्ला रही थी? मैंगोज, डिलीशियस, जूसी मैंगोज. The king went to the market and found that the voice was that of Sujata, the daughter of a poor fruit seller. She was a beautiful, bright-eyed girl but wore rags. The king fell in love with her and married her. Everyone was surprised at his decision of marrying a commoner. Commoner? जो कॉमन पीपल होते हैं. अब राजा ने जब वहाँ देखा तो वो मार्केट में गया और वहाँ जाके उसने क्या देखा कि वो कौन थी? सुजाता. और सुजाता कौन थी? फ्रूट सेलर की लड़की थी. वो उसको बहुत पसंद आई और उसने क्या करा? उससे शादी करने का डिसीजन कर लिया. फॉर सम टाइम द किंग एंड द क्वीन लिव्ड हैप्पीली, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स देयर वॉज अ चेंज इन द क्वीन्स बिहेवियर. कुछ टाइम बाद क्या हुआ? कुछ टाइम तक तो राजा और रानी दोनों बड़े हैप्पीली उन्होंने जो अपना जीवन बिताया, लेकिन कुछ टाइम के बाद रानी की जो बिहेवियर था उस बिहेवियर में चेंज आया. और वो चेंज क्यों आया? बिकॉज ऑफ द रिचेस एंड पावर हर नेचुरल सिंप्लिसिटी वॉज गॉन. जो उसकी नेचुरल सिंप्लिसिटी थी, जो सादगी थी उसकी, वो पैसे से और ताकत के आने से जो है चली गई थी. शी बिकेम कोल्ड एंड हॉटी. She began to treat the servants rudely. Rudely means बहुत निर्दयता से. अब जब उसके पास पैसा भी आ गया, ताकत भी आ गई, तो उसका जो पहले का जो बिहेवियर था, जो सिंप्लिसिटी थी, वो चली गई. अब वो कैसी हो गई थी? घमंडी हो गई थी. जो अपने सर्वेंट्स थे, उन सर्वेंट्स के साथ भी वो बहुत रूडली बिहेव करती थी. One day some nice juicy fruits were served to the king and queen. The king picked up juicy mango and put it on his wife's plate. What is this thing? She asked coldly. Am I supposed to eat this? The king was surprised to hear. एक दिन क्या करा राजा ने? उसके जो प्लेट में मैंगो था, जूसी मैंगो, उसको सर्व कर दिया. अब उसको देख के उसको बड़ा गुस्सा आया. उसने कहा क्या मैं ये खाऊंगी? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ. Her words, so you don't know what this is? Now it has come to this. He cried in anger. You ungrateful, haughty woman, you have forgotten who you were before I made you the queen. Go back to the market and sell mangoes again. Only then you will learn again what this fruit is. अब जब राजा ने ये सब सुना तो उसको गुस्सा आया. उसने क्या कहा कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो. क्या तुम भूल गई कि इससे पहले जब तुम रानी नहीं बनी थी, उससे पहले तुम इन्हीं फ्रूट्स को बेचती थी. अब दोबारा से उसी मार्केट में जाओ,
इनको दोबारा से बेचो, तब तुमको पता चलेगा कि ये फल क्या है। सुजाता left the palace and nothing was heard of her, but the king still loved her. He thought of the simplicity and charm of Sujata in the early days of their marriage. He sent many messengers to bring her back, but no one could find her. अब सुजाता ने क्या करा, अपना जो है महल छोड़ दिया। राजा उससे प्यार करता था, उसने अपने मैसेंजर्स भी भेजे उसको लाने के लिए, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिले। One day, the king was in the market of another city when he heard the well-known cry, "Mangoes! Delicious, juicy mangoes!" His joy knew no bounds when he found that it was Sujata. His joy knew no bounds means उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कब? जब उसने दोबारा मार्केट में वो सेम आवाज़ सुनी, तो वो खुशी के मारे फूलाना समाया। और उसको क्या पता था कि ये जो आवाज़ थी किसकी थी? सुजाता की थी। She was in rags once again, but in the eyes of the king, she was as lovely as ever. जब उसने देखा तो वो कैसे दिखाई दी उसको? वो अभी भी रैक्स में थी, जो उसके कपड़े थे वो अच्छे नहीं थे, फटे पुराने कपड़ों में वो थी, पुराने कपड़ों में थी। लेकिन क्या हुआ, अभी भी राजा की आंखों में उसके लिए वैसे ही सेम प्यार था। Hiding his face with his cloak, he asked her, "What have you got to sell, dear girl?" "Mangoes, sir, juicy mangoes," she answered politely. Politely, विनम्रता के साथ राजा ने अपना फेस छुपाते हुए उसको पूछा कि क्या चीज़ है ये। उसने बड़े प्यार से कहा, मैंगो, जूसी मैंगोज। "Ah, my dear Sujata," cried the king, uncovering his face, "now that you know well what this fruit is, please come back to my palace." अब राजा ने उसको क्या कहा कि अब तुम्हें पता चल गया ये फल क्या है, अब तुम वापस मेरे महल में आ जाओ। Sujata's eyes welled with tears and she begged his forgiveness. She promised never to be proud in her life again. She said that she would always have a humble character in spite of the riches. The king embraced her lovingly and they both returned to the palace and lived happily ever after. Embraced, गले लगा लेना। उसके बाद जो सुजाता थी, जब राजा ने उसको प्यार से दोबारा महल में वापस बुलाया तो उसकी आंखें आंसू से भर गई। उसने माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो कभी भी ऐसा घमंड दोबारा नहीं दिखाएगी, चाहे कितना ही पैसा उसके पास क्यों ना आ जाए। राजा ने उसको गले लगा लिया और उसके बाद दोनों वापस अपने महल में खुशी खुशी चले गए। तो देखा बच्चों आपने, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा हमारे पास आ जाए, चाहे कितनी दुनिया की दौलत हमारे पास आ जाए, लेकिन हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। जैसे राजा ने सुजाता को सिखाया हमेशा हम्बल रहना, ऐसे आपको भी हमेशा हम्बल रहना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है और आपको ये एक्सरसाइज अपने आप करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट।